आज हम बात करने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की। हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करी थी बेसिक के बारे में। बेसिक के बाद अपन ने ओम्स लॉ पे डिस्कस किया, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उस पोर्शन के बाद आता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के करंट का थर्मल इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर वायर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through it is known as heating effect of current। जब भी किसी वायर से, जब भी किसी कंडक्टर से क्या होती, करंट पास होती, करंट पास होने तो जब करंट गुजरती है इसमें से, जब करंट इसमें से पास होगी तो करंट पास होने के बाद क्या होगा कि ये वायर गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार वायर जब उसमें से करंट फ्लो हो जाती है तो वायर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो हीट करने लगता है, गर्म हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन में समझना। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर किसका प्रोडक्शन होना, हीट का प्रोडक्शन होना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू, जब उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के कारण जो वायर है या कंडक्टर है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर या वायर से पास होती है तो वायर से पास होने के कारण वो कुछ समय बाद वायर जो है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब उसमें हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये चीज कहलाती है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, कैसे हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसको आप समझिएगा। सपोज दैट अ रजिस्टर कैरिंग करंट, किसी रजिस्टर के अंदर क्या हो रही, करंट फ्लो हो रही है। उस करंट को अपन ने क्या मान लिया, I मान लिया। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर दैट मेक्स करंट I फ्लो थ्रू इट। जब भी किसी वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है तो करंट यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर V से। और कब हो रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट इससे पास हो रही है। तो इस वायर से करंट होने वाली, फ्लो होने वाली करंट जो है वो क्या है, I है। I करंट इस वायर से फ्लो हो रही है, इस वायर से I करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे इसके दोनों एंड्स पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इस डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल V से, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। व्हेन वर्क डन Q, amount of charge flows from one point to another in a conductor। जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो होने का मतलब क्या है कि जो चार्जेस है, जो Q है चार्ज, वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वर्क करने वाला यहाँ से चार्ज यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, चार्ज वर्क कर रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W बराबर Q इंटू V। चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज के फ्लो होने के कारण क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वहां पे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। हम लोग जैसा जानते, पहले हम लोग अच्छे से जानते हैं, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। आप क्या कर दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर IT, I इंटू T। इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। ये वाली वैल्यू Q की उठा के हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह आपने क्या रख दिया, IT रख दिया, तो Q की जगह क्या रख दिया, IT इंटू V। तो W बराबर IT इंटू V, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR पुट कर देंगे। तो W बराबर IT इंटू IR। तो IT इंटू IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर, यहाँ पे कितने आई है, 2 आई है, तो I स्क्वायर R इंटू T। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन बन जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रही है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट प्रोड्यूस कब होगी, जब वर्क होगा। और वर्क कौन करेगा, चार्ज वर्क करेंगे। तो क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर R इंटू T। यहाँ पर W वर्क डन है, I करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है,
टाइम है। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? वर्क का फॉर्मूला बन रहा है। वर्क का फॉर्मूला बन रहा है W बराबर आई स्क्वायर आर टी। इफ वर्क डन W इज डिस्पेस्ड एज हीट इन द रजिस्टर देन हीट H इज। तो ये वर्क डन होगा तभी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? H बराबर W बराबर आई स्क्वायर आर टी। मीनिंग ये जो W है, ये जो वर्क डन है किसके बराबर है? H के बराबर है। क्योंकि वर्क डन होगा तभी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। जब किसी वायर से करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तभी क्या होगा? वो वायर हीट होगा, गर्म होगा। तो H बराबर W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हमारे थर्मल इफेक्ट का फॉर्मूला। H बराबर W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अभी जो फॉर्मूला है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो हीट है ये किस किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड करती है सबसे पहले आई स्क्वायर पे। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो हीट है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर ऑफ करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। और इन तीनों एक्सप्रेशन को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो ये तीनों एक्सप्रेशन एक साथ मिलने के बाद ये तीनों टर्म्स जो है, ये थ्री टर्म्स जो है, ये एक साथ मिलने के बाद बन जाती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बन जाती है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने जो लॉ दिया था हीटिंग के लिए वो यही है, H बराबर W बराबर आई स्क्वायर आर टी। मीनिंग H डिपेंड करेगा आई स्क्वायर आर और टी पर। इस पूरे एक्सप्रेशन को मिला के हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।